Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine and doing good. So, in your subject of social studies, we are going to discuss our chapter number 15, Age of Machines. In this chapter, we'll travel back to the ancient times and see what developments took place. So, age of machines. It is the age in which we live. जिस एज में आज हम रह रहे हैं, it is known as the age of machines. तो हम पहले देखेंगे अर्ली मैन कैसे रहते थे. अर्ली मैन यूज्ड टू लिव विदाउट मशीन्स. फिर धीरे धीरे उन्होंने कुछ डिस्कवरीज़ की. पहले तो वो स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे, बोन टूल्स का. एंड आफ्टर दैट दे स्टार्टेड to use the tools of copper, bronze and iron because of the discovery of metals. जब इन metals की discovery हुई, copper, bronze, iron, तो धीरे धीरे वो इन्हीं metals के जो tools थे वो use करने लगा. पहले तो कॉपर इस्तेमाल किया, फिर ब्रॉन्ज की डिस्कवरी हुई विच वॉज हार्डर देन कॉपर एंड देयर वॉज इम्प्रूवमेंट विद बेटर शेप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ टूल्स. देन वी हैव द डिस्कवरी ऑफ आयरन विच वॉज वेरी हार्डर एंड प्रिटी स्ट्रॉन्गर with clear structure and shape of the tools. तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगी टूल्स में, इन देयर स्ट्रक्चर, इन देयर साइज, इन देयर शेप, और वो और भी स्ट्रॉन्ग बनने लगे. और भी इन्वेंशंस हुई जैसे कि डिस्कवरी ऑफ फायर या फिर यूज़ ऑफ व्हील, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स थे in this path which led to the age of machines. यानी कि ये एक प्रोसेस है, ये एक पाथ है जो अर्ली टाइम से अभी तक का ट्रैवल हो रहा है. ये एक जर्नी है जो अभी एज ऑफ मशीन्स है, ये इसकी जर्नी है. The steam engine and the industrial revolution. The invention of the steam engine revolutionized life. They now had the powerful force to run their machines. Faster transport and building and running big machines was done by steam engine. तो steam engine एक बहुत ही बड़ा invention था जिसकी वजह से revolution आ गया, क्योंकि अब वो engines यूज़ करने लगे जो steam led थे, यानी कि जिनको चलाने के लिए steam का यूज़ किया जा रहा था. और ऐसे engines factories में यूज़ करने लगे, different machines में यूज़ करने लगे, जिसकी वजह से जो भी चीज़ें बन रही थी वो काफ़ी फास्ट पेस में बनी, और जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन थी वो इम्प्रूव हुई और लोग वही मशीन मेड या फैक्ट्रीज़ में जो चीज़ें बन रही थी वही खरीद रहे थे. तो दिस इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू द फैक्ट्री सिस्टम. द सिग्निफिकेंट चेंज फ्रॉम हैंडमेड गुड्स which began in Britain in the 18th century is called as the Industrial Revolution. So with the invention of steam engine, shift हुआ from handmade goods जो हाथों से चीज़ें बन रही थी अब वो मशीन से बनने लगी. तभी it is rightly termed as the machine age. machines बनाई गई, नए नए तरीके निकाले गए प्रोडक्शन के, और इससे क्या हुआ, जो वर्क है, वर्क फोर्स है, जो लेबर है, वो डिवाइड हुआ अमंग द वर्कर्स. तो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कर्स को क्या मिली, जॉब मिली, उनको काम मिला इन फैक्ट्रीज़ में. तो कम समय में बहुत सारा प्रोडक्शन आता था जो कि लोग खरीद भी रहे थे और कम दाम में खरीदते थे. प्रोडक्शन बहुत था और चीप रेट्स पे लोगों को मिल रहा था. So the more goods were produced in lesser time and which made the goods cheaper and affordable. Industrialists जो थे, जो चला रहे थे इंडस्ट्रीज़, उनको भी फ़ायदा हुआ. बहुत सारी फैक्ट्रीज़ बनाई गई. अब हैंडमेड से शिफ्ट हुआ फैक्ट्री मेड गुड्स. तो इसको रेवोल्यूशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि लार्ज स्केल चेंज आ गई हर एक फील्ड में, इकोनॉमी में भी, सोसाइटी में भी और कल्चर में भी. तो इसने एक रेवोल्यूशन लाया लोगों की लाइफ में. दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन.
And in this industrial revolution, the major contribution was of the invention of steam engine, because that steam engine made industrial revolution possible. Sources of energy. Number 1 is coal. It is the first fuel to be used in steam engine to produce steam. It is obtained from mines. Large amount of coal is used in power plants to produce electricity. बहुत सालों तक कोल और स्टीम ही यूज़ की जाती थी एज द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी. कोल ऑब्टेन होता है कोल माइन से और काफ़ी टाइम तक कोल को बर्न किया जाता था स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि स्टीम इंजन रन करते थे. अभी भी हम देखते हैं इट इज़ स्टिल यूज्ड इन पावर प्लांट्स जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना. वी यूज़ इन थर्मल पावर स्टेशंस जो है वहाँ पे इनका यूज़ होता है. आफ्टर दैट वी हैव पेट्रोलियम. Petroleum is also another source of energy, and it was discovered almost in the middle of the 19th century. ये एक mineral oil है. A source of energy found deep inside the earth. We get fuels like petrol, diesel, and kerosene from it. Petrol and diesel engines were found to be more efficient. This resource is also limited and may last only another 100 years. तो पेट्रोलियम को जब हम रिफाइन करते हैं वी गेट पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जो हम आज डिफरेंट इंजन्स में यूज़ करते हैं. पेट्रोल और डीज़ल का ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंजन्स में या फिर फैक्ट्रीज़ में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे इनका यूज़ मशीन्स में किया जाता है. सो such kind of fuel was used in engines because it was found to be more efficient than steam engine, क्योंकि अब ये जो नई डिस्कवरीज़ होने लगी ये अब ज़्यादा efficient थी than the old one. But as we know, coal and petroleum are non-renewable source of energy, so हमें इनका बहुत ही carefully यूज़ करना होता है. हमें इनका बहुत ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए so that we won't run out of it in future. Next, we have electricity as a source of energy. Alessandro Volta was the first person to make a small battery which could produce electric current in a wire. Alessandro Volta, जो कि एक इटालियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने पहले फर्स्ट बैटरी सेल बनाई जो कि फिर आगे जाके यूज़ की गई डिफरेंट काइंड ऑफ जनरेटर्स में या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स में. And apart from this battery cell, coal, petroleum भी यूज़ किया जाता है to run the machines. So Alessandro Volta से पहले भी एक साइंटिस्ट आए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने एस्टैब्लिश किया था कनेक्शन बिटवीन लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी. हमें इलेक्ट्रिसिटी मेनली दो तरीके से मिलती है, फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशंस जहाँ पे कोल बर्न किया जाता है एंड हाइडल पावर स्टेशंस जहाँ पे वाटर का यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. सो मोर प्रेफरेबल क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वाटर क्या है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है और रिन्यूएबल रिसोर्स कभी एग्जॉस्ट नहीं होते हैं. कोल का जितना हो सकता है उतना हमें कम यूज़ करना है. Then we also have alternate source of energy, क्योंकि फ्यूल्स लिमिटेड है और कुछ फ्यूल्स ऐसे हैं जिनका यूज़ करने से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी पोल्यूट होता है. तो साइंटिस्ट्स केम अप विद दिस अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक वी हैव दिस wind energy, we have hydro energy, solar energy, atomic energy and nuclear energy. तो अगर इन अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाएगा हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्टेड रहेगा और हम भी ग्लोबल वार्मिंग से बचेंगे. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.